चलो देखो, आज का जो टॉपिक है वो किस पे डिपेंड है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जब दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। इससे रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्वेश्चन जो है इस बार जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें ये डिलीट कर दिया है टॉपिक, इसलिए इसको उतना ज्यादा डेप्थ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस में आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट क्या था? याद करो, एक राइट एंगल बनाते थे ए बी सी, पता था, और एक एंगल क्या है? 90 डिग्री। और यहाँ पे जो ई दोनों एंगल का सम होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। दो एंगल का सम कितना होगा? अगर एक थीटा था तो दूसरा कितना हो गया था? 90 माइनस थीटा। ये डिटेल में पढ़ाए थे। और इसमें एक रिलेशन बना था, याद करो, कि साइन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर हो जाता है? कॉस थीटा के हो जाता है ना। और फिर कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है? ये कैसे होता है, क्यों होता है, हम स्टार्टिंग में इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिटेल में अभी नहीं करेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इसको देखना है, क्वेश्चन कैसे लगाना है। साइन का कॉस के साथ था, और उसके बाद टेन का किसके साथ था बताओ? कॉट के साथ। टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा। चलो, ये एक दूसरा पेयर था ना। और एक और था सेक का कॉसेक के साथ, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और यहाँ पे क्या था? कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब ये बात आता है कि कैसे हमको पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है, कब लगाएंगे? तो याद रखना कि जब भी दो एंगल गिवन होगा और वहां पे अगर दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है तो तुम समझ लेना कि वहां पे हिंट मिल गया हमको, कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री वाला। अब कैसे? जब क्वेश्चन करते हैं यहां समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन लिखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग। और इसमें पहला क्वेश्चन है cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 53 डिग्री। और एक और क्वेश्चन है साइन 41 अब बाय cos 49। समझे? देखो अब यहाँ पे समझना अच्छे से कि इसमें कैसे कंसेप्ट काम करता है, कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं इसमें। तो जब देखोगे कि दो एंगल का सम 90 हो रहा है तो समझ गए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला एंगल है। पहला क्या समझे कि दो एंगल का सम 90 दिख गया तो समझ गया कि क्वेश्चन किस पे है? कॉम्प्लीमेंट्री पे। अब दूसरा बात ये याद रखना कि जरूरत जब पड़ेगा इसको सॉल्व करने में तो दो ही सिचुएशन क्रिएट होता है इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने। कौन है सिचुएशन? एक तो दोनों एंगल को सेम करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, या तो दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या बोले बताओ? इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको दो चीज का जरूरत पड़ता है, या तो एंगल को सेम करना है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेम करना। समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोले हम कि या तो एंगल को सेम करना है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेम करना। यही ना दो जरूर चीज में हो सकता है, या दोनों सेम हो जाए ऑटोमेटिक, ऐसा भी केस बन सकता है। या तो एंगल दोनों सेम हो जाएगा या तो दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाएगा, और फिर दूसरा या फिर दोनों चीज सेम हो जाए। तो यहाँ पे बताओ दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या चीज जरूरत है? क्या चीज जरूरत है सॉल्व करने का? तो जब डिवाइड में दोनों है, डिवीजन में है ना, तो यहाँ पे अगर एंगल सॉल्व इक्वल कर देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। डिवीजन के केस नहीं, और क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखना पड़ता है कि क्वेश्चन कैसा है, वहां पे क्या जरूरत है। अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेम करना होता है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेम कर देंगे, और अगर हमको एंगल को सेम करना होता है तो एंगल को सेम करते हैं। बात क्लियर आया समझ में? अब बताओ ये डिवाइड में है, तो डिवाइड मतलब क्या? कटता है। डिवीजन करते हैं तो डिवीजन कब करेंगे? जब वेरिएबल दोनों सेम होगा, और वेरिएबल सेम कब होगा? जब दोनों का एंगल सेम होना चाहिए कम से कम। तो अब देखो ऊपर में cos 37 है तो cos वाला को साइन के टर्म में लिख सकते हैं और साइन वाला को cos के टर्म में लिख सकते हैं। तो बताओ ऊपर दोनों में दोनों का फंक्शन चेंज करें कि एगो का चेंज करें? दोनों का चेंज करोगे तो हमेशा चेंज होते जाएगा, एक ना करेंगे तब ना वो दूसरा में बदलेगा। जैसे ऊपर cos में है तो इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री वाला रूल लगाएंगे तो किस में बदल जाएगा? साइन में। तो इसको नहीं चेंज करेंगे, और अगर इसमें लगाएंगे ऊपर वाला में नहीं। बात समझ में आ रहा है पहले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम? तो अब बात आता है कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से, पहला अगर ऊपर वाला चेंज करोगे तो ऊपर क्या लिखा है? cos 37। हमको भी पहले क्या लिखना पड़ेगा? cos 37। अब सोचो cos का cos लिख दिए, और 37 को लिखने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री का हेल्प लेंगे।
इस फॉर्म में लाओगे तभी ना तुम चेंज कर पाओगे। तो कॉस का 90 लिख दिए और माइनस लगा दिए। अब जो 37 है तो यानी कि ई दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि 90 माइनस 53 इक्वल टू 37। बोलो क्या इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब नीचे क्या लिख देंगे, साइन 53। अब कोई दिक्कत? अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा के तरह से ट्रीट कर सकते हो। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ जो थीटा है वही यहाँ थीटा है, तो यहाँ पे अगर 53 है तो वहां भी क्या हो जाएगा 53। तो बताओ कॉस किस में बदल जाएगा, साइन, और थीटा किस में हो जाएगा 53, और डिवाइडेड बाय कितना, साइन 53। तो क्या ये कट के 1 हो जाएगा? तो आंसर कितना आ गया? कोई दिक्कत? कैसे बनाओगे समझ में आ रहा है? तो सेम इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। पहला क्या चेक करोगे बताओ, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है? तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो बताओ क्या हो रहा है, दोनों का सम 90 हो रहा है, तो कोई एक जगह लगाना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऊपर क्या करेंगे बताओ, साइन 90 माइनस 49 लिख सकते हैं ना, 41 ही होगा, और बाय नीचे कितना, कॉस 49। अब ये आ गया फॉर्मूला पे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस का कॉस लिख दिया, और यहाँ थीटा कितना, और नीचे भी कितना, कॉस 49। क्या कट गया तो 1 हो गया? बोलो समझ में आया? चलो चलो देखो बना, पहला वाला का आंसर कितना आया, 0 आया, सही है। देखो उस बार क्या था कि दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला किस में था, डिवाइड में था, डिवीजन में था। यहाँ पे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किस में है, सब्ट्रैक्शन में। तो क्या करोगे, एंगल सेम करने की कोशिश करोगे ना। यहाँ है 39 और यहाँ है 51, जिसका भी मन है तुम उसको कर सकते हो। अगर हम इसको चेंज करना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, साइन 51 है ना, 90 माइनस 51 लिख सकते हैं, तब ना 39 होगा, और माइनस कितना, कॉस 51 डिग्री। अब ये आ गया फॉर्मूला पे, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। और क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 51 डिग्री या माइनस कॉस 51 डिग्री, दोनों माइनस होके क्या हो जाएगा, हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या देखोगे, ये डिवीजन वाला किए हो कि नहीं किए अभी, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे पहले और दोनों को माइनस कर देंगे। तो डिवीजन वाला कट के 1 आता है कि नहीं आता है, सोचो। तो यहाँ पे देखो 36 और 54 दोनों मिलकर 90 हो रहा है, तो क्या लगा देंगे, साइन 90 माइनस 54 डिग्री बाय कॉस 54 डिग्री, माइनस उसमें भी क्या लिख दोगे, साइन 90 माइनस 36 डिवाइडेड बाय कॉस 36। दोनों में नहीं चेंज करते हैं, एक में कॉम्प्लीमेंट्री वाला रूल लगाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 54 बाय कॉस 54 माइनस साइन 36 बाय कॉस 36 होगा कि नहीं होगा? ये कट गया कितना, 1 है ऊपर नहीं रे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 36 बाय कॉस 36, ये कट के 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, बना पाओगे? चलो इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला में तो फॉर्मूला नहीं सीखे हो, तो नॉर्मल साइन का फंक्शन में देखे हो। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बताओ, कॉस 13 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 77 डिग्री का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब हम ये दोनों चेक कर लिए कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है कि दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है 90। तो साइन कॉस 13 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 77 डिग्री का ये क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर, और इधर कितना वही रहने देते हैं, साइन 77 डिग्री का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 77 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 77 डिग्री का होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर करते हैं तो एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, पहले भी बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 77 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, क्या ये माइनस होकर क्या हो जाएगा, नो सर। चलो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो कॉम्बिनेशन किसका किसका है, देखो पहला है दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का डिवीजन वाला सेगमेंट, और फिर ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाला। चूंकि ये नहीं करवाए थे इसलिए तुमको टेढ़ा मेढ़ा लगने लगा, समझ रहा है बात को। ये वाला सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत कहाँ होगा, इसमें हुआ होगा, क्योंकि अभी तुमको मल्टीप्लाई वाला नहीं बताया। और फिर ये वाला बनाते तो आराम से बन जाता। इसका देखो आंसर देख के बता दें, बताओ कैसे, देखो
ये दोनों का सम कितना है 90, 90 है ना, और tan और cot है ना कॉम्प्लीमेंट्री। दो चीज चेक करेंगे, पहला कि एंगल दोनों का सम 90 होना चाहिए, और इतना कितना, ये दोनों क्या होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होना चाहिए। पहले समझो क्या बोल रहे हैं कि दोनों का एंगल सेम, और tan और cot दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है, tan और cot, और ये दोनों 90 है, तो डिवीजन में है तो दोनों मिलके कितना बना देगा 1 बना देगा। तो 1 into 2 कितना हो जाएगा 2, और माइनस, और ये दोनों में भी सेम चीज चेक करो, ये दोनों 90 और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये भी कितना देगा 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। देख के आंसर नहीं दे सकते, तो इसके अब देखेंगे, इसका तो कंफर्म है कि 1 होगा, बताओ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या सॉल्व करोगे, ऊपर cos 90 - 10 लिख सकते हो, अब बाय sin 10, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो जब मल्टीप्लाई वाला में सॉल्व करोगे तो एंगल सेम करना है हमको, सिंपल सा लॉजिक है, क्या करना है एंगल, कहीं भी फंसोगे दिमाग में रखना कि एंगल को हमको सेम करना ही करना। अब बताओ किसको करोगे, कॉस वाले को करोगे कि कॉसेक वाले को करोगे, किसको किसको चेंज करना है एंगल सेम, 59 को 31 बनाओगे या 31 को 59 बनाओगे, बताओ। इसको बना दे 31, तो क्या लिखेंगे, कॉस का कॉस, ये 59 है तो इसको क्या लिख दोगे 90 - 31, और जब 31 आ गया तो इसको नहीं छड़ेंगे, कॉसेक 31 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इसमें भी लगा देना, तब तो दिमाग में काम करेगा कुछ, एंगल सेम ना करना है। अब बताओ ऊपर cos 90 - थीटा sin थीटा, तो sin 10 डिग्री, और बाय कितना sin 10 डिग्री, अब प्लस ये cos 90 - थीटा हो गया, तो cos 90 - थीटा क्या होता है sec थीटा, यहाँ क्या लगा दोगे sec, और थीटा की जगह पे कितना 31, हाँ सॉरी, cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा ना, यहाँ क्या लग जाएगा sin 31 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, इनटू cosec 31 डिग्री। देखोगे तो आंसर आ गया है, बोलो कैसे, इसको अगर तुम थीटा मान लो तो इसके बाद पढ़ो तो एक बार, sin थीटा इंटू cosec थीटा कितना होता है 1, नहीं होता था, sin थीटा इंटू cosec थीटा, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए ना, तो थीटा की जगह पे यहाँ खाली क्या दे दिया 31, तो रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं हो जाएगा 1, या तुमको अगर चेंज करने का मन है तो चेंज भी कर सकते हो, sin 31 को क्या लिख सकते हो 1/cosec 31 इंटू cosec 31, चेंज भी करके लिख सकते हैं, कटा के 1 आया, और इधर भी कटा के कितना आया 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, बात समझ में आया। और तुम अगर यहां से जानते हो कि दोनों का एंगल सेम है और रेसिप्रोकल रिलेशन है तो दोनों को प्रोडक्ट 1 कर, ये बन गया। और इधर में आओगे तो फिर यहाँ तो कर ही दिए 2 tan 90 - 37 अब बाय cot 37, अब तो समझ में आ रहा है, cot 90 - 10 अब बाय tan 10 डिग्री, तो 2 का 2 और tan 90 - थीटा cot 37 बाय cot 37 माइनस cot 90 - थीटा tan थीटा, तो tan 10 डिग्री अब बाय tan 10 डिग्री, क्या ये कट के 1 हो जाएगा, ये कट के भी 1, 2 1 जा 2 - 1 कितना 2। देखो बहुत बढ़िया सब्ट्रैक्शन हम किए हैं ना रे, 2 - 1 2, और तुम लोग भी बोला हाँ 2 - 1 कितना होगा 1 ना होगा, चलो इतना कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सोचना है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, देखो क्या सोचोगे कि हमको प्रूव करना इक्वल टू 0, ये तो कंफर्म है कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0, और जब सॉल्व करेंगे तो ये भी पता है कि दोनों माइनस होगा तब ये 0 होगा, अब जब ये दोनों माइनस तब ये होगा जब दोनों सेम होगा, ये भी तो बात है, और दोनों सेम तब ये होगा जब दोनों का एंगल सेम होगा, नहीं समझ में आया। तो पहला एजेंडा क्या फिक्स करना है कि एंगल सेम करना है, और दूसरा एजेंडा क्या होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सेम करना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या करना है सेम। अगर मान लो यहाँ पे 35 है और 55 है, यहाँ भी 35 और 55 है ना, लेकिन क्या है कि अगर हम इधर वाला कांस्टेंट रखेंगे तो चेंजिंग सिर्फ इधर वाला में करेंगे, तब ना एंगल नहीं बदलेगा, नहीं समझा, और अगर इस वाले में चेंज करेंगे तो दोनों में चेंज करना पड़ेगा, तब ना कॉस साइन में आएगा, ये भी कॉस साइन में आएगा, या तो इधर, मतलब यहाँ पे ये इस तरह का क्वेश्चन था, तुम्हारे ब्रेन में पहले सोचना है कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है, ये नहीं कि हम दोनों में से एगो हमेशा करना आंख बंद करके, तब तो फिर गलत होगा। तब समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस का 55 में
और ये आ जाएगा कॉस का 35 में, और फिर कट गया। या अगर इसको तुम नहीं करोगे तो पहले इसको करते, तो कॉस 35 चेंज होकर किस में आ जाएगा, साइन 55 में, और ये कॉस 55 चेंज होकर किस में, साइन 35, फिर ये दोनों माइनस होकर 0 हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो क्या करेंगे इसमें बताओ, एगो को चेंज, साइन 90 माइनस 55, कब ये लगा रहे हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए, दोनों का सम 90 होना चाहिए, इनटू, और 55 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 35, और इधर वाला कोई चेंज होगा, नहीं होगा, ये LHS है। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा कॉस 55, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 35 माइनस कॉस 35 इंटू कॉस 55, दोनों ये हो गया सेम, हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये घट के क्या बन जाएगा, 0, जो RHS है। ये और ये दोनों सेम हो गया ना। ओम राधे राधे। ओम। लिखो, कर लोगे, चल नेक्स्ट प्रूफ करो, प्रूव दैट cos 70 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 0, क्या होगा प्रूफ। अब क्वेश्चन देख के डर नहीं लग रहा है, सोचने की क्षमता बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम तुम लोग को कुछ नहीं तेज बनाए, बस तुम लोग को इतने हिस्सा मेरा है योगदान है, तुम लोग को सोचने सिखा दिए। अभी तक तुम लोग को क्या कर रहा था, पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट। तो आप देखो एंगल दिख रहा है ना 0 और 45 के बीच वाला, तो अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 5 डिग्री प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक 5 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया, हो गया ना। इसको हम लिख पाए ना इसके टर्म में, 0 और 45 के बीच में, नहीं लिख पाए। इसी तरह से एक और लिख दोगे खुद से, चलो बताओ तो इसका कितना होगा, tan 68, हाँ यही हो गया, क्योंकि 0 और 45 के बीच में रख दिए, एंगल ला दिए ना 0 और 45 के बीच में। इसका लिख के देखो, tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री, फटाफट करो। चलिए क्या करेंगे इसको बताओ, इस एंगल को घटा के कहां लाना है, 0 और 45 के बीच में, तो किसका हेल्प लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला। तो tan 68 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 22 डिग्री, उसी तरह से sec 90 माइनस 22, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 22 डिग्री अब प्लस sec 90 माइनस थीटा cosec 22 डिग्री आ गया। ये दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में, क्लियर है, आना चाहिए। और सबसे नया आ रहा है तो तुम लोग दिक्कत है, इसको देख के आंसर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ। इसका कितना आता है, 1, क्यों आता, दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री, 1 1 2, अब माइनस cos 60 सॉल्व कर देते हैं, ये इसको कर सकते हो डायरेक्ट 1, क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन 90 माइनस 55 बाय cos 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 90 माइनस 35 डिग्री बाय साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2, cos 60 कितना होता है बताओ, cos 60 कितना होता है, 1/2 ना, तो अब कितना हो जाएगा बताओ, साइन 90 माइनस थीटा cos 55 बाय cos 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा, साइन 35 बाय साइन 35 डिग्री, ये ना का होल स्क्वायर माइनस
1 कट गया 1, ये भी कट गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 1 2 माइनस 1 1 आंसर। यहाँ देखो, चलो इवेलुएट करना है इसका वैल्यू। सबसे पहले क्या करो कि देखो सब कॉट कॉट का टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो तुम जिसका जानते हो उसका आराम से निकाल सकते हो। कॉट 60 का कोई दिक्कत है, याद है। अब बचा कितना, 1 2 3 4। अब तुम इसमें ढूंढो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। 12 डिग्री है, किसके साथ बना रहा है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो ये वाला बना रहा है इसके साथ। और पता है ना कि अगर दो मिलकर ये 12 और 78 90 पूरा है कि नहीं पूरा है। और उसी तरह से कॉट 32 38 और 52 ये दोनों भी मिलकर कितना बना रहा है, 90 बना रहा है। तो जो 90 90 बना रहा है उसको समझ गए। अब उसको क्या करोगे, एक में चेंज करके एंगल सेम कर देंगे। दोनों में नहीं ना चेंज करेंगे, क्योंकि ये दोनों अगर 90 बना रहा है एंगल, तो एक में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो पहले दोनों को एक साथ लिख लो। क्या लिखोगे, कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। दूसरा क्या लिखोगे, कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री लिख देंगे। और इंटू कितना, कॉट 60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत। अब बताओ ये दोनों का सम 90 है, एक में लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉट 90 माइनस 78 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इंटू फिर इसमें भी क्या करेंगे, एक में लगाएंगे। कॉट 90 माइनस 52 हो जाएगा 38 इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। इसका तो पता ही है वैल्यू। अब बताओ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन 78 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। बताओ ये बताए थे ना इससे पहले रेसिप्रोकल रिलेशन वाला, टेन का कॉट होता है ना, क्योंकि 1 बाय कॉट 10 करेंगे तो कट जाएगा। एंगल सेम होना चाहिए। तो देखो एंगल सेम है, याद करो इसमें बस दो ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। एक और कौन यूज हो रहा है यहाँ से, एक ये वाला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। और दूसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। दोनों का एंगल खाली सेम होना चाहिए। और एक और क्या था, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसी का यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट वाला में, कॉम्प्लीमेंट्री में। तो बताओ यहां से दोनों का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टेन 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब बताओ दोनों का एंगल सेम है, इसमें भी दोनों का एंगल सेम है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा कि नहीं होगा, इंटू कॉट 60। तो टेन 60 कितना होता है, √3। तो कॉट 60 कितना हो जाएगा, 1 बाय √3। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाय √3 आया था आंसर। देखो क्वेश्चन लिख लिया, तब ध्यान से सुनो। एबीसी जो है एंगल है किसका, एबीसी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का एबीसी क्या इंटीरियर एंगल है। और दिया हुआ है, प्रूव करना है हमको क्या, ये चीज, यानी कि एंगल में रिलेशन दे रहा है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कि कौन सा हेल्प करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला। और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हेल्प करने के लिए क्या चाहिए, 90 दिखना चाहिए, तभी नहीं लगेगा। तो अब हमको एक चीज बताओ कि बताया सिर्फ ये ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है। तो अगर इंटीरियर एंगल है तो उसका प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होगा। कोई दिक्कत, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री। तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। और हमको टेन को किस में बदलना है, कॉट में। तो टेन कॉट में वही लाएगा जब हम कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री कब लगेगा, जब 90 होगा। और अब ये 90 कब होगा, जब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेगा। नहीं समझ में आया, लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ, कि टेन को अगर कॉट में प्रूफ करना है तो सबसे पहले 90 चाहिए, तब ना कॉम्प्लीमेंट्री टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, 90। और 90 तो ऐसे आता नहीं, तो हम क्या किए, दोनों साइड सेम से डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर दिए, 2 से। तो इधर क्या बचेगा बताओ, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक समझ गया। अब यहां तक ऐसे क्वेश्चन में सेम करना है, सब कर दिए। अब देखो ये 2 का मतलब होता है a बाय 2 b बाय 2 और c बाय, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये डिवाइडेड 2 का मतलब होता है सबके लिए नीचे में क्या छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है। अब हम देखेंगे प्रूफ को, कि प्रूफ क्या चाहिए। 10 के साथ कौन है इधर, b प्लस सी बाय 2। तो ये वाला पार्ट हमको चाहिए, तब ना इसको एक्सचेंज करेंगे उसके साथ। इधर क्या चाहिए, b प्लस सी बाय
2। तो इसको देख के हम यहाँ b प्लस सी रखेंगे। अगर यहाँ रहता है a प्लस बी तो यहाँ से क्या रखते, a प्लस बी रखते। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ क्या है, b प्लस सी, तो हम इसको करेंगे अलग, a/2 को कर दिया अलग, अब प्लस इधर क्या रख लिए, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कितना 90। क्यों अलग किया, समझ में आया कैसे किए? क्योंकि यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 था, तो हम b प्लस सी बाई 2 को अलग कर दिए, और अब हम इसको सिर्फ रखेंगे b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90, और ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस a/2। क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लिए? ये इक्वेशन कैसे बनता है, ये बनाने के लिए तुमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन का डेटा चेंज कर देगा तो यहाँ पे तुम्हारा ये सिस्टम सिर्फ चेंज हो जाएगा। समझ में आया? अब पकड़े हम LHS को। किसको पकड़ोगे? LHS क्या कहता है, 10 b प्लस सी बाय 2 ये कहता है। तो क्या हम b प्लस सी बाय 2 के जगह पे ये वाला चीज लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट? तो क्या बन जाएगा 10, और ये b प्लस सी बाय 2 के जगह पे क्या पुट कर दो, 90 माइनस a बाय 2। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट हो जाएगा, a के जगह पे थीटा की जगह पे कितना है, a बाय 2। यही ना प्रूफ करना था। आगे आ रहे नहीं समझ में आया? तो जनरेटर नहीं कैसे आएगा? देखो सुनो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, समझना चीज को क्या है। यहाँ इफ साइन ये दिया हुआ एंगल, ये एंगल का मतलब है कि ये एक्यूट एंगल है, थीटा प्लस 60 डिग्री 36 डिग्री को क्या बोल रहा है, और इसलिए ऐसा बोला एक्यूट क्योंकि तुम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वाला पैर लगा सकते, क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। बात समझा? अब थोड़ा सा एक चीज को ऑब्जर्व करना अच्छे से, हम जो पहले सिखा रहे हैं। साइन 24 डिग्री है, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन है तुम्हारा, यहां से समझना जो कुछ एनालिसिस करेंगे हम। इस पॉइंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन का साइन पहले लिखा, और इस 24 को क्या लिख दिया कि 90 माइनस 66 डिग्री लिख सकते हो। क्या इसके इक्वल होगा? इक्वल है। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 60 हो रहा है ना? बात समझ में आया कुछ? और यहां से क्या समझ में आया कि देखो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में, और ये किस में बदल गया, 90। ये दोनों का सम हो गया 90, इक्वल हो गया। तो अब हमारे पास इसको भी बदल सकते हो 90 में। ध्यान से समझना जो चीज समझा रहे हैं, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर हम इसमें लगाना चाहें, चूंकि ये बोल दिया है क्लियर कट कि थीटा प्लस 36 क्या है, एक्यूट एंगल। अब सोच के देखो कि अगर थीटा प्लस 36 एक्यूट एंगल है तो क्या खाली थीटा भी एक्यूट एंगल नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? पहले ही सोचो। थीटा में जब 36 जोड़ दिए तब ये पूरा एंगल जो बना वो अगर एक्यूट एंगल है तो सिर्फ छोटा थीटा जो है वो भी एक्यूट एंगल होगा या नहीं होगा? एक्यूट एंगल है। इसका मतलब है इधर भी चेंज कर सकते हैं और इधर भी चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इसको चेंज होगा तो कैसे करेंगे बताओ? जैसे अब मान लो कि साइन 24 को डायरेक्ट हम चेंज करना चाह रहे हैं, हम स्टेप अब नहीं लेंगे। ध्यान से समझना, इस साइन को हम डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो एक बीच में स्टेप आया ना, तो हम क्या किए, पहले साइन को कॉस में लिख दिए। साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, और इस 24 को क्या बना दिया 90। 24 का क्या बना दिया 90। तो कैसे बना 90? 90 में से घटा के, पहले सुनो, ये एंगल को 90 कैसे बनाए, 90 में से इसको घटा के, तो 90 माइनस 24 66 हो गया। अगर हम ऐसा रखते साइन एक्स तो इसको कैसे बदलते, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस, और एक्स के जगह पे क्या लिखते 90 माइनस एक्स। होता कि नहीं होता? क्या हम यहां से सेम वही एनालॉजी यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये एक्यूट एंगल है तो साइन का क्या लिख देंगे, साइन का किस में बदला है, कॉस में, कॉस में बदल दिए। और अब इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ये वाला थीटा प्लस 36। कैसा, क्या ऐसा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत होगा? अब इक्वल टू कितना, कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा? तो अब बताओ, कॉस कॉस कंपेयर कर देंगे, कॉस कॉस दोनों कंपेयर, तो एंगल भी दोनों क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे एंगल क्या बना बताओ, 90 माइनस थीटा माइनस 36 इक्वल टू थीटा, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ 90 माइनस 36, 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा 5, और ये माइनस थीटा है तो उधर चल जाएगा, थीटा प्लस थीटा, तो 54 इक्वल टू कितना, 2 थीटा। हेंस 2 थीटा इक्वल टू 54, तो थीटा इक्वल टू 54/2, काट दोगे कितना 27, तो थीटा इक्वल टू 27 डिग्री।
क्या ये बात समझ में आया? अब सोचो इसी चीज को, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये तो बना दिया ना क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब सोचो कि इससे भी आसान था, इतना भी मेहनत नहीं करना पड़ता। बोलो कैसे? हम इसी को चेंज कर देते, नहीं कर सकते हैं? कैसे? पहले क्या सोचे कि ये एक्यूट एंगल है, तो ये भी क्या होगा? एक्यूट एंगल। अब देखना दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या था, साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कितना? कॉस थीटा। तो जब ये एक्यूट एंगल है तो ये भी क्वेश्चन से पता चलेगा कि एक्यूट है, तो हम इसमें भी तो लगा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं लगा सकते हैं? जैसे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री लगाए तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकते हैं। तो बताओ इसमें क्या हो जाता? कॉस को किस में लिखता है कॉम्प्लीमेंट्री पहले? साइन में। और थीटा क्या हो जाता? 90 माइनस थीटा। और इधर कितना हो जाता? साइन थीटा प्लस 36। होता कि नहीं होता? साइन साइन कंपेयर हो जाता, क्या बचता? थीटा प्लस 36, 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा आता है इधर प्लस थीटा, और 90 माइनस 36, तो 2 थीटा इक्वल टू 54, तो थीटा इक्वल टू 27 डिग्री। बोलो कौन आसान लगा? इस साइड वाला या इस साइड वाला? दोनों आसान लगा होगा। चलो कितना आसान है क्वेश्चन। 2a क्या बोल दिया है? एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या लिखोगे? tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, यही ना है? तो ये अगर एक्यूट एंगल है तो इसको लिखने के लिए तरीका बता दिया एक्यूट एंगल वाला को। क्या लिखोगे? tan का कॉट हो जाएगा, और ये 2a को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। क्या कंपेयर हो जाएगा कॉट का कॉट से? तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या होगा? 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो माइनस 2a और प्लस में तो माइनस है, माइनस 18 माइनस 90, तो माइनस 3a इक्वल टू कितना? माइनस 108। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 10 हुआ। a बराबर कितना? 36 डिग्री। आया समझ में? चलो ये तो आसान है। देखो tan a इक्वल टू कितना दिया है? 10b। ये तो सबसे आसान है रे। tan a इक्वल टू 10b लिखने आ गया ना तुमको? tan का रेसिप्रोकल cot, और एंगल का रेसिप्रोकल कितना होगा? 90 माइनस a इक्वल टू है। सही तो किया रे। tan a इक्वल टू 10b ही था क्वेश्चन में कि cot था? tan a इक्वल टू cot b होगा। कैसे बना दिया तुमने? यहाँ cot करो, cot b होगा, ठीक है? क्या होगा? cot b। तो 10 को लिखे cot और a को 90 माइनस a, इधर कितना हो गया? cot b। कंपेयर कर दिए cot का cot से, क्या बचा? 90 माइनस a इक्वल टू b। तो 90 इक्वल टू कितना? माइनस में तो प्लस में, a प्लस b, यही प्रूफ करना था। a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूफ। चलो तो ये हो गया खत्म। इस टॉपिक में इतना काफी है, क्योंकि इस बार आने रहा है तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है? अब स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नेक्स्ट क्लास।